तो आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता। यहाँ हम बात करने वाले हैं विपक्ष की एकता की, यानी कि जो भी भारत में विपक्षी पार्टीज़ हैं उनमें कई सारी विविधताएं हैं, उनके बीच में एकता। अपोजिशन पार्टीज़ मस्ट रिकॉग्नाइज, यानी कि जो भी विपक्षी पार्टीज़ हैं उनको इस बात को ज़रूर पहचानना चाहिए ना। रिकॉग्नाइज का मतलब है इस बात को पहचानना। देयर डिफरेंसेस, डिफरेंस का मतलब हो जाएगा एक तरह से मतभेद। वाइल कमिंग टुगेदर, वाइल कमिंग टुगेदर का मतलब है साथ में आते हुए, यानी कि विपक्षी पार्टीज़ को साथ में आते हुए इस बात को पहचानना ज़रूरी है। किस बात को? कि उनके बीच में मतभेद क्या क्या हैं, उनको समझना ज़रूरी है। पार्टीज अपोज्ड टू द बीजेपी आर ऑफन एट लॉगरहेड्स विद वन अनदर। देखो ये एक ईडियम है, एट लॉगरहेड। एट लॉगरहेड का मतलब होता है एक दूसरे के अगेंस्ट होना, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होना, एक दूसरे के राइवल होना। पार्टीज़ अपोज टू द बीजेपी, यानी कि वे पार्टीज़ एक तरह से जो बीजेपी के अगेंस्ट हैं। आर ऑफन एट लॉगर हेड्स विथ अनदर, तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि वे पार्टीज़ जो बीजेपी के अगेंस्ट हैं वे पार्टी आपस में भी एक दूसरे के खिलाफ हैं, यानी कि एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हैं। एंड एनी कोऑर्डिनेटेड एक्शन, कोऑर्डिनेटेड एक्शन का मतलब हो जाएगा एक तरीके से मिल के प्रयास करना, है ना, कोई एक्शन लेना, मिल के संयुक्त रूप से कोई एक्शन लेना। एंड एनी कोऑर्डिनेटेड एक्शन अमॉन्ग देम, तो कुल मिला के इन पार्टीज़ के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है इज़ नेवर इजी, वो लगभग ये मानो आप कभी भी आसान नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के अगेंस्ट जो पार्टीज़ हैं उन पार्टीज़ के बीच में आपस में आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त मतभेद है। तो ये पार्टीज़ किसी एक मुद्दे को लेके और जो है कोऑर्डिनेटेड हो जाएं, एक साथ आ जाएं, तो ये कोई आसान काम नहीं है। कंट्राडिक्शंस आर मैनी, कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। कंट्राडिक्शंस आर मैनी, अब देखो हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो विपक्षी पार्टीज़ हैं इनके बीच में जो विरोध हैं वो कई सारे हैं। एट द आइडियोलॉजिकल एंड पर्सनल लेवल्स, यानी कि विचारधारा को लेकर इनमें मतभेद हैं, व्यक्तिगत लेवल पे इनके बीच में मतभेद हैं। एंड दे रिप्रेजेंट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ग्रुप्स इन मोस्ट केसेस, और ज़्यादातर केसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये प्रतिनिधित्व करती हैं किस चीज़ का? कन्फ्लिक्टिंग। देखो कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से टकराना, है ना, एक तरह से संघर्ष में होना या फिर विरोध में होना। दे रिप्रेजेंट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ग्रुप्स। इंटरेस्ट ग्रुप्स का मतलब हो गया कि भाई आपका जो समूह है उसका हित किस चीज़ से जुड़ा हुआ है ना, कि आपका हित क्या है। तो आपका इंटरेस्ट अलग हो जाएगा, किसी दूसरे का इंटरेस्ट अलग है, तो उसको हम कहेंगे इंटरेस्ट ग्रुप। तो कुल मिला के ये जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके जो हित हैं वे भी एक दूसरे के एक तरह से विरोध में हैं, ये हम कह सकते हैं कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ग्रुप्स। सम टेंड टू बी गार्डेड इन देयर अप्रोच टू द बीजेपी। टेंड का मतलब है यहाँ पे कि ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। क्या? गार्डेड का मतलब है एक तरह से अलर्ट होना, सावधान होना। इन देयर अप्रोच टू द बीजेपी, यानी कि कुछ जो विपक्षी पार्टीज़ हैं उनकी बीजेपी के अगेंस्ट जो अप्रोच है उस अप्रोच में वे बहुत ही सतर्क नज़र आती हैं, बहुत ही सावधान नज़र आती हैं। एंड व्हेन दे टर्न स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट का मतलब होता है बहुत ही सख्त हो जाना, बहुत ही कठोर हो जाना, एक तरीके से हमला तेज कर देना। एंड व्हेन दे टर्न स्ट्राइडेंट अगेंस्ट इट, तो कुल मिला के हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ पार्टीज़ हैं
उनकी बीजेपी के खिलाफ जो अप्रोच है वो कैसी है, बहुत ही ज़्यादा गार्डेड है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बीजेपी के खिलाफ कोई एक्शन लेती हैं। और जब कभी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के खिलाफ बहुत ही कठोर हो जाती हैं, तो ऐसा तब होता है, इट इज़ मोस्ट ऑफन, ऐसा अक्सर तब होता है टू सेफगार्ड देयर होम टर्फ। देखो यहाँ पे टर्फ का मतलब ज़्यादातर होता है घास, घास का जो मैदान होता है ना, ये घास, उसको हम बोलते हैं टर्फ। लेकिन यहाँ पे टर्फ का मतलब है द एरिया दैट अ ग्रुप कंसिडर्स इट्स ओन, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र जिसे कोई समूह अपना मानता है। तो कुल मिला के जिस इलाके को कोई पॉलिटिकल पार्टी या जिस क्षेत्र को पॉलिटिकल पार्टी अपना समझती है, तो कभी कभी उस क्षेत्र को बचाने के लिए बीजेपी के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है। द मीटिंग्स बिटवीन बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एंड अदर पार्टी लीडर्स, तो अभी हाल ही में कुछ मीटिंग्स हमें देखने को मिली, किन किन के बीच में, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, इसके अलावा अन्य पार्टी लीडर्स जैसे कि कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सीपीआई के सीताराम येचुरी और आपके अरविंद केजरीवाल। तो इन लोगों की मीटिंग हुई कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। वर एक्सप्लोरेटरी, तो ये जो मीटिंग थी ये कैसी थी, एक्सप्लोरेटरी थी। रादर देन का मतलब है के बजाय, डिसाइसिव, डिसाइसिव का मतलब है निर्णयात्मक होना। यानी कि ये जो मीटिंग्स हुई, इन मीटिंग्स को हम डिसाइसिव नहीं कह सकते कि इनमें कोई पक्का निर्णय ले लिया गया हो, नहीं। ये मीटिंग्स जो थी वो एक्सप्लोरेटरी थी। एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है कि भाई आप एक्सप्लोर कर रहे हो, मीटिंग के माध्यम से आप संभावनाएं तलाश रहे हो कि भाई क्या कुछ मार्ग हो सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है, किस तरह के गठबंधन निर्मित किए जा सकते हैं। तो आप जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो। तो हम यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो मीटिंग्स थी, ये मीटिंग डिसाइसिव होने की बजाय इन मीटिंग्स का नेचर कैसा था, एक्सप्लोरेटरी। व्हाट इज़ क्लियर हावेवर, हावेवर का मतलब होता है हालांकि। हालांकि जो बात बिल्कुल स्पष्ट है वो ये, इज़ एन इंक्रीजिंग रियलाइजेशन, बढ़ता हुआ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब है कि भाई किसी चीज़ को समझ जाना, उसे महसूस कर लेना। तो लगातार जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वे इस बात को समझती जा रही हैं अमंग नॉन बीजेपी पार्टीज़, यानी कि नॉन बीजेपी पार्टीज़ जो हैं वे लगातार इस बात को रियलाइज़ कर रही हैं दैट म्यूचुअल एनिमोसिटीज़, एनिमोसिटी का मतलब होता है शत्रुता, कि विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वे इस बात को रियलाइज़ कर रही हैं कि जो आपसी शत्रुता है माइट टर्न दैम इनटू इजी प्रे। इजी प्रे का मतलब हो जाएगा आसान शिकार फॉर द बीजेपी, यानी कि विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगने लगा है कि आपस में जो दुश्मनी है वो दुश्मनी माइट टर्न दैम इनटू, देखो टर्न इनटू इसका मतलब है बदल देना, कि ये आपसी दुश्मनी हमें बीजेपी के आसान शिकार के रूप में तब्दील कर सकती है। ऐसा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगने लगा है। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये महसूस हो गया है कि अगर हम आपस में दुश्मनी बनाए रखते हैं तो बीजेपी के लिए जीतना और भी आसान हो जाएगा, यानी कि हम बीजेपी के लिए और भी ज़्यादा आसान शिकार हो जाएंगे। हुज, यहाँ पे ये हुज आया है बीजेपी के लिए। हंगर फॉर पावर इज़ इन्फानाइट, हंगर का मतलब है भूख, पावर का मतलब है यहाँ पे सत्ता। हंगर फॉर पावर का मतलब हो गया सत्ता की भूख। बीजेपी के लिए कहा गया है कि बीजेपी की सत्ता की भूख जो है वो इनफाइनाइट है ना, वो लिमिटेड नहीं है, वो एक तरह से अनंत है। द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ दीज नॉन बीजेपी पार्टीज, ये तथ्य कि जो अधिकांश नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं वर बॉर्न, इनका जन्म कैसे हुआ था, वर बॉर्न आउट ऑफ एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब होता है एक तरीके से विरोध होना, किसी के खिलाफ होना, टू द कांग्रेस। अब देखो ये तथ्य कि ज़्यादातर जो नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं इनका जन्म कैसे हुआ था, इनका जन्म आप कह सकते हो कांग्रेस के प्रति विरोध के कारण इनका जन्म हुआ था। एंड द बीजेपीज नेशनल राइवल, कांग्रेस के लिए कहा गया है कि भाई
जो ज़्यादातर नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं जो अस्तित्व में आई हैं, वो इसलिए अस्तित्व में आई क्योंकि पहले इनकी कांग्रेस से नहीं बनी। कांग्रेस के लिए कहा गया है एंड द बीजेपी नेशनल राइवल, कि कांग्रेस जो है बीजेपी की राष्ट्रीय प्रतिद्वंदी है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो पार्टीज़ हैं, यानी कि ज़्यादातर जो नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं, वे कांग्रेस से मतभेद के कारण या कांग्रेस से लड़ाई के कारण ही अस्तित्व में आई। तो इसलिए ज़्यादातर जो पार्टीज़ हैं ना, जो नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं जिनका अस्तित्व कांग्रेस से ही शुरू हुआ है, उनके लिए ये बात और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मैक्स यानी कि ये तथ्य इस बात को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देता है। फाइंडिंग का मतलब है ढूंढना, कॉमन ग्राउंड का मतलब है एक समान आधार, यानी कि एक ऐसा कॉमन ग्राउंड जिस पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक हो सकें। मेक्स फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड इवन मोर इवेसिव। इवेसिव का मतलब है कोई बात जो आपके हाथ न आए। इवेसिव का मतलब है जो आपकी पकड़ में ना आए, जो आपके हाथ में ना आए। तो कुल मिला के कॉमन ग्राउंड को ढूंढ पाना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस तथ्य के कारण कि ज़्यादातर जो नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं उनका अस्तित्व एक तरह से आप कह सकते हो कि कांग्रेस से ही हुआ है, उनका अस्तित्व कांग्रेस से ही आया है, या कांग्रेस के एंटागोनिज्म के कारण है ना। कांग्रेस के खिलाफ थी ये पॉलिटिकल पार्टीज, तो इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना ली। द बीजेपी इज़ द हिजेमन। हिजेमन का मतलब होता है सुप्रीम लीडर, जिसका बहुत ही ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है। इन द हिंदी हार्टलैंड, हिंदी भाषी क्षेत्र में बीजेपी जो है एक तरह से सुप्रीम पॉलिटिकल पार्टी है। वाइल, जबकि इट फेसेस रेसिस्टेंस फ्रॉम रीजनल पार्टीज इन सेवरल स्टेट्स। सेवरल स्टेट्स का मतलब हो गया कई राज्यों में, जबकि रेसिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध, फेस का मतलब है सामना करना। फ्रॉम रीजनल पार्टीज इन सेवरल स्टेट्स, कहने का मतलब है कि बीजेपी जो है वो हिंदी भाषी जो राज्य हैं वहाँ पे एक तरह से वो सुप्रीम लीडर के रूप में, जबकि बीजेपी जो है प्रतिरोध का सामना करती है एक तरह से कई राज्यों में, उसे क्षेत्रीय जो पार्टीज़ हैं उनके प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। एन अलायंस, एक गठबंधन, बिटवीन द रीजनल पार्टीज डज नॉट लीड टू एनी ट्रांसफ़र ऑफ वोट्स एज दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट रीजन्स। अब देखो क्या बात कही गई है, एन अलायंस बिटवीन द रीजनल पार्टीज, कि मान लो एक गठबंधन निर्मित होता है किनके बीच में, क्षेत्रीय पार्टीज के बीच में। डज नॉट लीड, लीड का मतलब है एक तरह से ले जाना। तो ये जो गठबंधन निर्मित होता है क्षेत्रीय पार्टीज के बीच में, ये गठबंधन आपको नहीं ले जाता टू एनी ट्रांसफ़र ऑफ वोट्स, यानी कि इस गठबंधन के माध्यम से, यानी कि विभिन्न क्षेत्रीय पार्टीज़ में जो गठबंधन होता है उसके माध्यम से वोट का ट्रांसफ़र नहीं होता। क्यों? एज, ऐसा इसलिए, दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट रीजन्स, क्योंकि ये जो क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वे डिफरेंट क्षेत्र में हैं। सम ऑफ दीज पार्टीज आर राइवल्स एट द स्टेट लेवल्स। अब देखो ये जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात कर रहे हैं, इनमें से कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो एक ही पर्टिकुलर स्टेट में आपस में एक दूसरे की विरोधी हैं। सम ऑफ दीज पार्टीज आर राइवल्स का मतलब है प्रतिद्वंदी एट द स्टेट लेवल, कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी कि विरोधी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बीजेपी की जो विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वे स्टेट लेवल पे भी कुछ राज्यों में प्रतिद्वंदी हैं। जैसा कि इन द केस ऑफ लेफ्ट एंड द कांग्रेस इन केरला। केरल की अगर हम बात करें तो केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आपस में एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हैं। देयरफॉर, तो कुल मिला के इन कारणों को देखते हुए प्री पोल अलायंसेस, चुनाव के पहले जो पार्टीज़ के बीच में गठबंधन होता है, आर ऑफ लिमिटेड कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब है परिणाम, जनरली स्पीकिंग। तो जनरली स्पीकिंग का मतलब है कि अगर हम बात करें, है ना, जनरली अगर हम बात करें तो प्री पोल अलायंसेस जो हैं उनका आप कह सकते हो महत्व जो है वो बहुत ही सीमित है। आर ऑफ लिमिटेड कॉन्सिक्वेंस, उनका जो परिणाम जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। बट देर आर सर्टेन स्टेट्स, लेकिन कुछ राज्य हैं वेयर पार्टीज कुड कम टुगेदर,
जहाँ पे विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं साथ में आ सकती हैं। टू एग्रीगेट का मतलब एक तरीके से जुटा लेना है ना, टू एग्रीगेट एंटी बीजेपी वोट्स। लेकिन कुछ राज्य हैं जहां पॉलिटिकल पार्टीज जो है साथ में आ सकती हैं और एंटी बीजेपी वोट्स को एग्रीगेट कर सकती हैं, उनको जुटा सकती हैं। खास करके मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन यूपी एंड बिहार, वेयर है ना, खास करके यूपी और बिहार में जो क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज हैं वे एक होके एंटी बीजेपी वोट जो है प्राप्त कर सकती हैं। जैसे कि यूपी बिहार में जहाँ पर कि सेवरल पार्टीज आर इन द फ्रे। देखो इन द फ्रे का मतलब है मैदान में होना है ना, यहाँ पे मैदान में होने का मतलब है चुनावी मैदान में होना। यानी कि हम बात करें अगर जैसे कि यूपी और बिहार की, जहाँ की कई पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वे चुनावी मैदान में हैं, तो यहाँ अगर क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टीज चाहें तो वे साथ में आकर एंटी बीजेपी वोट्स जुटा सकती हैं। अ लॉट विल डिपेंड ऑन हाउ वेल द कांग्रेस, अ लॉट विल डिपेंड ऑन, काफ़ी कुछ इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने बेहतर तरीके से कांग्रेस जो है मैनेज कर पाती है टू गैल्वेनाइज सपोर्ट। सपोर्ट को गैल्वेनाइज करने का मतलब है सपोर्ट को प्राप्त करना। इन स्टेट्स वेयर इट इज़ द बीजेपीज प्राइमरी अपोनेंट, यानी कि वे राज्य जहां कांग्रेस बीजेपी को सीधे सीधे टक्कर दे रही है, यानी कि जिन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी सीधी टक्कर है, उन राज्यों में कांग्रेस जो है अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ के सपोर्ट को कैसे जुटा पाती है, इस चीज़ पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अ लॉट विल डिपेंड ऑन हाउ वेल द कांग्रेस मैनेजेस टू गैल्वेनाइज सपोर्ट इन स्टेट्स, उन राज्यों में वेयर इट इज़ द बीजेपीज प्राइमरी अपोनेंट, जहाँ पर कि कांग्रेस बीजेपी की मेन अपोनेंट है। जैसे कि कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है। ये चारों राज्य ऐसे हैं जहाँ सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। तो यहाँ कांग्रेस बाकी जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं उनको कैसे मैनेज करती है, इस बात पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। सोशल जस्टिस पार्टीज़, सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई जो पार्टीज़ हैं, जैसे कि जेडी है, आरजेडी इन बिहार, एंड द सपा एंड बसपा इन उत्तर प्रदेश, कैन कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस विद द कांग्रेस। तो अगर हम इन पार्टीज़ की बात करें, जैसे जेडी और आरजेडी हो गई बिहार में, इसी तरह से सपा और बसपा हो गई उत्तर प्रदेश में, कैन कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस, ये क्षेत्रीय पार्टीज़ क्या कर सकती हैं, अपने एक्शंस को कांग्रेस के साथ में संयुक्त कर सकती है ना, कोऑर्डिनेट एक्शन हो सकता है इनका। मिस्टर नीतीश कुमार्स रोल इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, इस दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, तो मिस्टर नीतीश कुमार का रोल जो है वो बहुत ही अहम है। बट लेकिन सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स इटसेल्फ इज फेसिंग अ क्राइसिस का मतलब है संकट, ऑफ लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता, इन द फेस ऑफ का मतलब है कि भाई जब आप किसी से टकराते हो, है ना, इन द फेस ऑफ का मतलब है के सामने, व्हेन कन्फ्रंटेड विथ, इन द फेस ऑफ हिंदुत्व। अब यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स है वो अपने आप में संकट से गुजर रही है हिंदुत्व के सामने। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि बीजेपी का जो हिंदुत्व का, आप कह सकते हो ये जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, उसके सामने जो सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स है वो स्वयं संकट से गुजर रही है। अलायंसेस, गठबंधन, आर इम्पोर्टेंट, गठबंधन जो है वो इम्पोर्टेंट है, बट अ शेयर्ड प्रोग्राम एंड विज़न। शेयर्ड प्रोग्राम एंड विज़न का मतलब हो गया कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए, कोई ऐसा विज़न रखा जाए, है ना, कोई ऐसी दृष्टि रखी जाए जो कि शेयर्ड हो, है ना, साझा हितों को शेयर करते हुए। एम्प्लीफाइड, एम्प्लीफाई का मतलब है और बढ़ा देना। बाय सस्टेन, सस्टेन का मतलब है लगातार किसी चीज़ को जारी रखना। आउटरीच का मतलब है पहुंचना टू द पब्लिक। तो कुल मिला के एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें कि, और उस प्रोग्राम को क्या किया जाए, एम्प्लीफाई किया जाए। बाय सस्टेन,
लगातार पब्लिक तक पहुंच के उस विज़न को या उस प्रोग्राम को जो है एक तरह से बढ़ाया जाए, ये बातें महत्वपूर्ण हैं, ये बातें इम्पोर्टेंट हैं। तो कुल मिला के गठबंधन महत्वपूर्ण है, और गठबंधन ऐसे हों जिनमें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ गठबंधन कर रही हैं उनके एक तरह से आप कह सकते हो कि जो भी उनके प्रोग्राम हैं वो साझा हो जाएं, उनके विज़न जो हैं वो साझा हो जाएं। लगातार पब्लिक तक आउटरीच की जाए, पब्लिक तक की जाने वाली आउटरीच को और बढ़ाया जाए, ये बातें महत्वपूर्ण हैं। द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग की अपोजिशन लीडर्स ओवर द अडानी कंट्रोवर्सी। सिग्निफिकेंट का मतलब है महत्वपूर्ण। द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन कि महत्वपूर्ण जो वैचारिक मतभेद हमें देखने को मिलते हैं अमॉन्ग की अपोजिशन लीडर्स, यानी कि जो प्रमुख विपक्षी नेता हैं उनके बीच में जो महत्वपूर्ण वैचारिक मतभेद हमें देखने को मिलते हैं किन मुद्दों के ऊपर, ओवर द अडानी कंट्रोवर्सी एंड वीडी सावरकर आर केसेस इन पॉइंट, है ना। केस इन पॉइंट का मतलब है कि इन बात को हम ध्यान में ले सकते हैं ना, कि कुल मिला के ये जो मुद्दे हैं जैसे कि अडानी कंट्रोवर्सी है, वीडी सावरकर ये जो मुद्दा है, तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो विपक्षी नेता हैं उनके वैचारिक मतभेद देखने को मिलते हैं। एनी अपोजिशन फ्रंट कि कोई भी विपक्षी मोर्चा अगर निर्मित होता है, विल हैव टू उसे करना होगा क्या, टू विल हैव टू कंसीड। कंसीड का मतलब होता है एडमिट करना, है ना, किसी बात को स्वीकारना। तो कोई भी विपक्षी मोर्चा जो है उसे इस बात को कंसीड करना होगा, उसे इस बात को स्वीकार करना होगा, द वाइड वैरायटी ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। उसे इस बात को समझना होगा कि भाई वैरायटी का मतलब विविधता, वाइड का मतलब हो गया व्यापक, कि विभिन्न एक तरह से वैचारिक विविधता को स्वीकारना होगा, यानी कि विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके हित अलग अलग हैं, इन चीज़ों को समझना होगा। दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग इट्स की एक्टर्स। तो कुल मिला के मान लो कोई अपोजिशन फ्रंट बनता है तो उसके जो प्रमुख लीडर्स हैं ना, की एक्टर्स का मतलब हो गया जो प्रमुख लीडर्स हैं, उनके बीच में वैचारिक विविधताओं को और आप कह सकते हो विभिन्न हितों को स्वीकार करना होगा, समझना होगा, इस बात को पहचानना होगा कि हाँ कई सारे आप कह सकते हो कि ओपिनियंस हैं, इन ओपिनियंस को समझना होगा। द चैलेंज फॉर देम इज़ टू डिस्कवर। विपक्षी मोर्चे के लिए जो चुनौती है वो ये है डिस्कवर, कि वे इस चीज़ को डिस्कवर करें। किस चीज़ को डिस्कवर करें, किस चीज़ का पता लगाएं, कॉमन ग्राउंड, एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना, यानी कि कुछ ऐसे मुद्दे तलाश करना, कुछ ऐसी बातों को ढूंढना जिन बातों पर सारी विपक्षी पार्टीज जो हैं वो सहमत हो सकें, एक मत हो सकें। टू डिस्कवर कॉमन ग्राउंड्स वेयर दे कैन कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब होता है एक साथ में आना, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जो है वो ये कि कुछ ऐसे कॉमन ग्राउंड्स तलाशना जहां सारी विपक्षी पार्टीज जो हैं वे कन्वर्ज हो सकें, यानी कि साथ में आ सकें। अ प्यूरिटन आइडलिस्टिक परस्यूट। देखो आइडियलिस्टिक का मतलब हो गया आदर्शवादी, परस्यूट का मतलब हो गया किसी चीज़ को पाने का प्रयास करना, है ना, किसी चीज़ को फॉलो करना। प्यूरिटन का मतलब हो गया बिल्कुल शुद्धतावादी। तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक आदर्श शुद्धतावादी अप्रोच को अपनाना वो सही नहीं है। इज एन अनटाइमली, अनटाइमली का मतलब है जो टाइम के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। इज़ अनटाइमली लग्जरी, लग्जरी का मतलब है एक तरह से आप कह सकते हो कि विलासिता, एट द मोमेंट। तो कुल मिला के इस वर्तमान पॉइंट की अगर हम बात करें, वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान क्षण की अगर हम बात करें, तो इस वर्तमान टाइम के अनुकूल नहीं है ये बात कि आप जो है सिर्फ प्यूरिटन अप्रोच को फॉलो करो। तो कुल मिला के हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो विभिन्न जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वे ये तय कर लें कि नहीं हम तो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हमारी जो विचारधारा है वो बिल्कुल शुद्ध है और
हमारी विचारधारा अगर किसी बात को लेकर कांग्रेस के खिलाफ है तो हम कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे, तो इसका टाइम नहीं है। ये बात यहाँ पे कही गई है कि एक शुद्धतावादी आदर्श अप्रोच अपनाई जाती है, उस आदर्श अप्रोच को पाने का प्रयास किया जाता है ना, परस्यूट करना मतलब उस आदर्श अप्रोच को पाना, उस आदर्श अप्रोच को फॉलो करना। तो ये जो है आप कह सकते हो कि अनटाइमली लग्जरी है, ये आप बाद में कर सकते हो, वर्तमान टाइम पे ऐसा करने का आपके पास अवसर नहीं है। यानी कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्यूरिटन अप्रोच अपनाने का टाइम वर्तमान में नहीं है। इन एनी केस, किसी भी हाल में, दैट विल नॉट बी अ मैच। देखो, टू बी अ मैच का मतलब है एक तरह से कि हाँ ये चीज़ इस चीज़ को टक्कर दे सकती है ना, ये इसकी मैच है, यानी कि इसे टक्कर दे सकती है। दैट विल नॉट बी अ मैच टू द आइडियोलॉजिकल कोहेसिवनेस ऑफ द बीजेपी। आइडियोलॉजिकल विचारधारा से संबंधित, कोहेसिवनेस का मतलब हो गया एक तरीके से पूरी तरीके से जुड़े होना। कोहेसिव का मतलब होता है यूनाइटेड एंड वर्किंग टुगेदर इफेक्टिवली, एकजुट होना और साथ में मिलके काम करना। तो कुल मिला के बीजेपी की जो आइडियोलॉजी, यानी कि जो बीजेपी की विचारधारा है ना, उसको टक्कर देने के लिए जो विपक्ष है उसे क्या करना होगा, साथ में आना होगा। अगर विपक्ष प्यूरिटन अप्रोच अपनाता है तो कुल मिला के ये उचित समय नहीं है प्यूरिटन अप्रोच अपनाने का। यही बात यहाँ पे कही गई है कि अगर प्यूरिटन अप्रोच अपनाई जाती है तो ये जो प्यूरिटन अप्रोच है, ये अप्रोच बीजेपी की आइडियोलॉजिकल कोहेसिवनेस को टक्कर नहीं दे पाएगी। तो ये जो अंतिम लाइन लिखी गई है ना, बड़े ही आप कह सकते हो कि पोइटिक वे में लिखी गई है। तो यहाँ पे एक एक शब्द का मतलब समझ लेना है। जैसे मैंने बताया, प्यूरिटन का मतलब है शुद्धतावादी होना, एक तरह से आप कह सकते हो कि ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करना। आइडियलिस्टिक का मतलब हो गया आदर्शवादी होना। परस्यूट का मतलब है किसी चीज़ को पाना, किसी चीज़ को पाने का प्रयास करना। अनटाइमली का मतलब है जो टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि जो इस पर्टिकुलर टाइम के सूटेबल नहीं है, इस पर्टिकुलर टाइम के उपयुक्त नहीं है। लग्जरी का मतलब हो गया एक तरह से आप एक्स्ट्रा कंफर्ट आप कह सकते हो, एक तरह की विलासिता। एट द मोमेंट का मतलब हो गया वर्तमान क्षण में। तो किसी भी हाल में इस समय इस लग्जरी को आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप जो है प्यूरिटन अप्रोच फॉलो करो। किसी भी हाल में, इन एनी केस, किसी भी हाल में अगर प्यूरिटन अप्रोच अपनाई जाती है तो ये अप्रोच बीजेपी की आइडियोलॉजिकल कोहेसिवनेस को टक्कर नहीं दे पाएगी। कोहेसिव वर्ड भी बहुत अच्छा है। कोहेसिव का मतलब होता है कि एक साथ में होना और साथ में मिलके काम करना। तो बीजेपी की जो वर्तमान में विचारधारा है ना, खास करके हिंदुत्व विचारधारा है, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। तो इसे अगर टक्कर देना है तो उसके लिए प्यूरिटन अप्रोच काम नहीं करेगी। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।